जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय आप प्रलोभनों को दूर कर सकते हैं या आपके परीक्षाओं पर आप विजेता पा सकते हैं। आपके मन में बहुत सारी परीक्षा चल रही होंगी, बहुत सारे प्रलोभन के समझ और सोच चल रहे होंगे। आपके मन में जो ख्याल आ रहे हैं आप उसके ऊपर विजेता नहीं पा रहे होंगे। आज के दिन परमेश्वर उसके लिए आप सभी से बात करना चाहता है। अगर बहुत ही दिनों से या बहुत ही महीनों से या बहुत ही समय से आप इसमें बहुत तकलीफ़ देख रहे हैं तो परमेश्वर आज के दिन आपसे बात करना चाहता है, बोलना चाहता है कि आप उसके ऊपर निश्चित विजेता पाएंगे और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं रहेगा जिसके ऊपर आप विजेता नहीं पा पाएंगे। आज के दिन आप प्रलोभनों पर परीक्षा के समय में गुजर रहे हैं, बहुत सारे तकलीफ़ आ गए हैं, बहुत सारे परीक्षाओं में गुजर रहे हैं क्या आप, तो वचन ये आपके लिए है। परमेश्वर आपसे बोलना चाहता है। बहुत सारे ख्यालें आ रहे हैं, सबको तो बीमारियां वो तंग कर रही हैं, पर थोड़े लोग को तो दिमाग में सोचें, दिमाग में ख्यालों की वजह से वो तकलीफ़ में पड़ रहे हैं। मन कर रहा है कि खुदकुशी कर ले, मन कर रहा है कि अपना जान दे दे, मन कर रहा है कि ज़िंदगी बेकार है। अगर आपको ऐसी लग रही है तो मेरे प्रिय भाई और बहनों मसीह में, अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे इसके ऊपर विजेता पाए, तो ये थोड़े से बातें हैं जो परमेश्वर ने मेरे आत्मा में रखी हैं, तो मैं वो आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये बस थोड़े से चीज़ हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास तो हर एक चीज़ के लिए जवाब रहती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे प्रिय भाई और बहनों जिसका उत्तर परमेश्वर नहीं दे सकता। हर एक चीज़ का उत्तर हमारे परमेश्वर रखता है अपने वचन में। अगर आपको कुछ चाहिए, सोना चाहिए, चांद चाहिए, दौलत चाहिए, तो वो वचनों में है। अगर आप जांचेंगे हर एक चीज़ वचनों में, अगर आपको रिश्ता चाहिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार आपको चाहिए, तो परमेश्वर के वचनों में है। हम पता है कोई ज़रूरत होती तो हम तुरंत दौड़ते रहते हैं किसके पास क्या होगा करके, पर क्या हमने कभी कोशिश की वचनों के पास आकर वचनों में खोजने की? तो अगर आप खोजेंगे आज के दिन तो आप पाएंगे। तो परमेश्वर बोलता है इस वजह से जो ढूंढेंगे वो पाएंगे निश्चित। तो आज के दिन चलिए हम आज के विषय पर चलते हैं। तो पहला बात ये है कि आप जब भी प्रलोभन में या ऐसे ख्यालों में अगर आप पीड़ित हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए। ये पहला बात है जो आपको देखना है, ये पहली बात है जिसको आपको याद रखना है कि परमेश्वर का प्यार आपसे कभी बदलेगा नहीं। परमेश्वर आपको प्यार करना छोड़ेगा नहीं। और परमेश्वर का वचन बोलता है धर्मी अगर 7 बार भी गिरे तो फिर भी धर्मी ही बोलता है परमेश्वर, उसे पापी नहीं बोलता। परमेश्वर उसे धर्मी ही ठहराता है। चलिए देखेंगे नीति वचन 26वां अध्याय और उसके 16 पद में। तो इस तरीके से लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। आप गिरे होंगे, आप कितने बार भी गिर जाओ, ये तो बस एक परमेश्वर ने दिया है गिन, आप फिर भी धर्मी ही हो। गिरने के बाद परमेश्वर अपनी बात नहीं बदलता। देखिए परमेश्वर एक बार आपको बुलाता है तो उसके बाद ना वो पश्चाताप नहीं होता कि मैंने तुझे बुलाया, तो ऐसे गिर गया, तो ऐसे गंदे गंदे काम कर रहा है, तो ऐसे गंदे गंदे ख्याल रख रहा है, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, चल निकल करके नहीं बोलता। परमेश्वर बोलता है तो फिर भी तुम धर्मी है, तो धर्मी है, मैं तुझे धर्मी बुलाता हूँ। तू उठेगा तो बिल्कुल उठेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि तू नहीं उठ पाएगा, तू बिल्कुल उठेगा, क्योंकि तू मेरे स्वरूप में, तू मेरे प्रकार में बना हुआ मेरा पुत्र है। तू, मैंने तुझे अपने लहू से मैंने खरीदा है, तू कैसे नहीं उठ पाएगा करके परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा रखता है। आपको इस बात को भूलने की आवश्यकता नहीं रखना है। अब जो भी प्रलोभन में आप पड़ जाते हैं या जो भी परीक्षा में आप पड़ जाते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मेरा परमेश्वर मुझसे अभी भी प्यार करता है। मेरा परमेश्वर मेरा हाथ कभी छोड़ेगा नहीं। वो मेरे साथ हमेशा है, वो मेरे अंदर है, वो मेरे बाजू है, वो मेरे साथ है। आपको अगर इस चीज़ की याद रहे तो आप हर एक प्रलोभन से या हर एक गंदे ख्याल से, गंदे आदतों से आप आसानी से छुड़ पाओगे। क्योंकि अगर आपको इस ख्याल में होंगे तो आप परमेश्वर के पास वापस लौटेंगे। अगर आपकी प्रार्थना ज़िंदगी बीच में टूट गई
अगर आप 10 दिन या 5 दिन से प्रार्थना नहीं कर पा रहे ठीक तरीके से, पर आपको याद है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो आपको उस विषय का कोई दुख नहीं रहेगा। दुख होगा भी तो आपको समझ रहेगी कि परमेश्वर मुझे फिर से स्वीकारेगा, उसका प्यार तो मुझसे बदलता नहीं है। मेरे प्रार्थना करने की वजह से परमेश्वर मेरे नज़दीक नहीं है, पर वो मेरे नज़दीक है, इस वजह से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो वो अभी भी मेरे नज़दीक है, चाहे जो कुछ भी मेरे हालात हो मेरे साथ है। अगर आपको ऐसी समझ है, अगर आप ऐसे बोल पाते हैं, तो आप निश्चित हर एक प्रलोभन से बाहर आ पाएंगे और आपको हर एक चीज़ के ऊपर आप विजेता देखेंगे। आज का जो विषय है ये परीक्षणों पर, आपके ख्याल को आप उसके ऊपर विजेता नहीं पाते, बहुत सारे गंदे गंदे ख्याल आते हैं, या बहुत ही दिनों से आप किसी का पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, तो परमेश्वर के प्रेम के ख्यालों में डूबे रहिए हमेशा। तो ये एक पहला वचन है, एक पहली बात है। तो और बातों को देखेंगे। एक और बात है, हमेशा अपने आप को परमेश्वर के वचनों को खुला रखिए। देखिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, हमेशा घर में हम सजा के रखते हैं फूलों को, वैसे हम सजा के रखते हैं, चाहे कभी भी हम देखें तो वो देखने में हमें प्रसन्नता मिले, उससे हम खुश रहे, वो मेरा घर अच्छा दिख रहा है बोल के। वैसे ही हमेशा अपने आप को वचनों से भरिए। अगर आप सुने भी ना, देखिए, अगर आप 1 घंटे का संदेश सुनते हैं वचनों का, तो 1 घंटा सुनने का आपको मन नहीं रखता। कई बार आपको वचन सुनने का भी दिल नहीं करता। आप अभी भी इस वचन को नहीं सुन रहे होंगे ठीक से, पर आप इस वचन को खोले ना, तो परमेश्वर इस 10-15 मिनट में, क्या 1 मिनट भी वो आपसे बात नहीं कर पाएगा? करेगा निश्चित। अगर आप तैयार हैं कि बस कोई भी वचन हो, बस ये ही नहीं, कोई भी वचन परमेश्वर का, अगर आप उसे विश्वास से खोल के बस ऐसे बजा के रखेंगे आपके सामने, अगर आपको मन भी नहीं है देखने को, आपके पास मन भी नहीं है सुनने को, फिर भी अगर आप उसे ऐसे खोल के रखेंगे और आप उसके सामने बैठेंगे, बस बैठे या सोए कुछ भी करिए, वो वचन आपके अंदर जाएगा। देखिए, कोई दारू पीता है, हम नहीं पीते, पर हमारे दोस्त कोई पीता होगा, अगर हम उसके पास जाके चिपकेंगे, अगर हम नहीं भी पिए तो उसकी बदबू हमें भी फैल जाती है। याद रखिए, उस दारू से भी सामर्थ्य है ये वचन। जो मैं बोल रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है। अपने आप को हमेशा वचनों के साथ रखिए। अगर आप प्रलोभन में आ और आप उसको पर विजेता नहीं पा रहे, तो प्रलोभन से जितना प्रलोभन को मत देखिए, क्या करिए, उस जगह पे आप वचनों से बदल दीजिए। जैसे कि आप हमेशा आईना में देखते हैं अपने आप को, तो उस आईना के पास कुछ वचन को रखिए। वचन को रखने से क्या होगा, आपका मन स्थिर खड़ा रहेगा। आप अपने आप को याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे वचनों को कुछ रखिए, तो वचनें आपको क्या देंगी, बल देंगी, आपको सामर्थ्य देंगी। परमेश्वर उनसे बात करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वचन है, वचन ही यीशु है। इस वजह से अब जब भी हम अपने आप को परमेश्वर के लिए द्वार खोलते हैं, हर एक जगह में, चाहे हम सुने ना सुने, अपने आप को खुले रखना है परमेश्वर के वचनों के लिए। परमेश्वर के वचन हमारे और हमेशा ऐसा देखना चाहिए। बाइबल को हमेशा मत बंद करिए, उसे खोलिए। अगर आप नहीं भी पढ़े तो उसे खोलिए, कुछ नहीं होगा। अगर आप खोलेंगे कुछ ना कुछ, वैसे आप चलते रहेंगे, अचानक से आप देखें तो आपको मन करेगा, वो आपको खींच लेगा। जो खुला हुआ परमेश्वर का वचन है वो आपको खींच लेगा। खींच के क्या करेगा, बोलेगा देख मैं तुझसे ये बात करना चाहता हूँ। तो उस समय अगर आप उस वचन को सुनेंगे तो क्या होगा, बस एक छोटे से वचन से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपका सोच समझ बदल जाएगा और आपका चलन बदल जाएगा। तो ये एक दूसरा बात है जो परमेश्वर बोलना चाहते। पहली बात है कि हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर का प्यार आपसे कभी बदलता नहीं है, और इस वजह से आप परमेश्वर के पास हमेशा आके प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे जो कुछ भी हो, अपनी बात मन खोलकर उसे बोल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने आप को वचनों के लिए खुला रखिए। हमेशा हमेशा वचन को भी खोलिए आपके सामने कि वो वचन आपको खींच पाए। ठीक है, अगर आपके पास मन भी नहीं है देखने का, फिर भी उसे खोल के रखिए या उस वीडियो को चालू करिए, कुछ ना कुछ करिए। अगर आपको मन भी नहीं रहा, आप बोल रहे होंगे मैं कैसे भी नहीं सुनूंगा, क्यों अभी मैं गाना को सुनूँ, गाना रखिए। वो गाने में परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपको खींच लेगा। परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं भी है वो आपको खींच लेगा, बस उसे आपके पास रखना है, खोल के रखिए बस। तो वो हमारी दूसरी बात है। तो चलिए तीसरे बात को हम देखेंगे।
परमेश्वर के पास पहले से ज़्यादा इस समय और अधिक जाइए। आपकी साधारण सी जैसे कि हर रोज़ आप जैसे प्रार्थना करते हैं वैसे नहीं, पर जब ये ख्याल आते हैं तब और ज़्यादा प्रार्थना करिए। तब क्या होगा, शैतान डर जाएगा, वो सोचेगा अरे मैं एक ख्याल देके इसे मैं तकलीफ़ करने का देख रहा था, पर ये अपने प्रार्थना ज़िंदगी में और बढ़कर मुझे नाश कर रहा है करके वो डर के निकलेगा बाहर। तो वो एक रहस्य है। तो चलिए दूसरा देखेंगे। जो भी काम आपको तकलीफ़ दे रही है या जो भी काम आपको और ख़यालों में बेहतर लेके जा रही है या और गहरे पर लेके जा रही है, जैसे कि अगर आपको कोई फिल्में या कोई चीज़ें देखने की आदत हो गई होंगी, आपको उससे बाहर निकलना है। तो अगर आपको उससे निकलना है बाहर, तो उससे पहले आपको द्वेष करना है, उससे आपको पहले प्यार नहीं करना। जो भी आप जिससे भी प्यार करते हैं वो आपके पैर के नीचे कभी नहीं आता। अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो आपके पैर के नीचे आए, पहले उसे द्वेष करना चाहिए। मैं लोगों की बात नहीं कर रही, मैं दुष्ट आत्माओं की बात कर रही हूँ। लोगों को द्वेष मत करिए, उनसे प्यार करिए, पर जो आपका समस्या है उससे आप द्वेष करिए तो वो आपके पैर के नीचे आएगा। तो वैसे ही अगर आप कोई सीरीज़ को देख रहे हैं या कोई मूवीज़ को देख रहे हैं तो जल्द से जल्द उससे बंद कर दीजिए। आपको मन कर रहा है देखने का, पर उस जगह विश्वास रूप में परमेश्वर आपको, अगर आप एक बटन आप प्रेस करेंगे और निकलेंगे बाहर उधर से और उसे बंद करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर बस उस छोटे से काम के लिए पता है आपको कितना आशीष करेगा। परमेश्वर बोलेगा, मेरे प्रिय पुत्र, तूने मेरे ऊपर विश्वास करके अपने इच्छाओं को, आपके शरीर की इच्छा को तूने बंद किया, मैं तुझे देख कितना आशीष करूँगा। जानते हैं जब हम पाप में थे तब भी परमेश्वर ने हमें प्यार किया। आज के दिन जब हम उसके वचनों पर विश्वास करके जो काम करते हैं कि परमेश्वर उसे आशीष नहीं देगा, क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर अधिक रीति से परमेश्वर आशीष देगा। तो वो एक चौथा हो गया बात हमारा कि जो भी काम है जिससे आप बहुत तकलीफ़ पा रहे हैं या कोई किसी का संदेश या किसी का मैसेज आपको बहुत निराश कर रहा है, तो जल्द से जल्द उससे बाहर निकल जाइए आप। अगर आपको व्हाट्सएप पे किसी ने मैसेजेस किया और उसके वजह से आपको घबराहट हो रही है, तो जल्द से जल्द अपने मोबाइल फ़ोन को बंद कर दीजिए, क्योंकि आप अपने आप के ऊपर विश्वास ना करिए, शरीर पर विश्वास ना करिए, क्योंकि यह शरीर में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य पूरा आत्मा में है। वो आत्मा का बात सुनिए आप, जल्द से जल्द उधर से निकल जाइए, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके निकल जाइए। सोचिए मत कि बाजू लोग क्या समझेंगे, ये सोचिए कि आपको हर एक चीज़ पर विजेता पाना है। अगर आप ये छोटे छोटे बातों को ध्यान पर रखकर परमेश्वर को आगे करेंगे तो आप निश्चित विजेता पाएंगे हर एक ख्यालों में से। चलिए एक और देखते हैं हम। और दूसरा नहीं, हम अभी तक 4 बात बोल चुके हैं, अब ये 5वां है कि ज़्यादा मत कोशिश करिए। कोशिश का मतलब ज़्यादा उसके बारे में चिंता ना करिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है। हाँ, बात करिए, उसके बारे में बात करिए, यीशु से बात करिए, यीशु मुझे ये समस्या है, मुझे ये ख्यालों के ऊपर मुझे विजेता चाहिए, मुझे इस परिस्थिति के ऊपर, मुझे इस कठिनाइयों के ऊपर विजेता चाहिए करके उससे बात करिए, मुंह खोल के बात करिए। हमेशा उसे एक पुलिस के तरह या उसे कोई बड़ा ऐसे नहीं, वो आपका पिता है, वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे लगना चाहता है, गले लगना चाहता है। उसे मुंह खोल के बात करिए, अपने अकेलापन परमेश्वर के साथ बिताइए। आप बोलिए उससे कि परमेश्वर मुझे ये तकलीफ़ है, मुझे इस ख्यालों में विजेता नहीं आ रही, मुझे तू सहायता दे करके आप परमेश्वर से बात करिए, मुंह खोल के बात करिए, कुछ भी हो बात करिए। ऐसे जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ वैसे आप उनसे बात करिए, हो जाए, वही प्रार्थना है। प्रार्थना बोले तो कोई हमें संस्कृत का वचनों को हमें उसमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना बस परमेश्वर से बातचीत होती है, तो हम वैसे करना चाहिए और ज़्यादा हमें चिंता नहीं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा उसके ऊपर चिंता करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी चिंता खुद बोझ रहे हैं। अगर हम अपनी चिंता परमेश्वर को देंगे और सोचेंगे कि परमेश्वर नहीं, मैं इसके ऊपर विजेता पाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, मुझे तू सामर्थ्य देगा, तो हम उसके ऊपर आसानी से विजेता पा पाएंगे। और एक और अगली बात ये है कि याद रखिए, ये जो समय है
ये परीक्षा में जो समय बीत रहा है, ये समय को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और ये समय में परमेश्वर क्या करेगा, आपको तैयार कर रहा है बड़े बड़े चीज़ों के लिए। इसलिए आप निराश ना होइए। परमेश्वर जो जो वचनों को या जो जो वादे को आपको दिया है उसमें आप ध्यान करिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। और जो भी वादा परमेश्वर ने दिया उसके ऊपर हमेशा बोलते रहिए, वो आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे।